क्योंकि हमने धरातल पर काम किया, हमने किसी के कच्छे नहीं धोए। यहाँ चापलूसी बहुत चलती है संघ में। मैं किसी व्यापारी या बीजेपी की नेता की दलाली करूं, ये मेरे बस का नहीं है। बड़े जो प्रचारक होते हैं हमारे, कहीं संघ के कार्यकर्ता जो गरीब स्तर का होता है उसकी संघ में कोई पूछ नहीं, लेकिन जो क्षणिक समय के लिए पैसे वाले कारपोरेट आ जाते हैं उनके पुजे सारे कच्छे लेके घूमने लगते हैं। उनको जी आप भी बड़े क्या कहते हैं हिंदू हो कथनी करनी का जो अंतर है ये बहुत बड़ा है आरएसएस के अंदर। मेरे क्षेत्र में एक भी दंगा नहीं हुआ, लेकिन ये लोग जो दुष्ट लोग हैं जो जिनके यही तो चाहते थे ये कि यार ये गुजर प्रचारक है, इसके क्षेत्र में झगड़े नहीं होते। और हमारा जो एजेंडा है एक मिनट क्या कहा आपने? इसके क्षेत्र में झगड़े नहीं होते। हाँ। तो झगड़े चाहते थे? हाँ, ये झगड़े चाहते हैं, पैसे संग अच्छा है, लेकिन जब इनका मामला पॉलिटिकल फंस जाता है तो फिर इनको दिखता है यार तुम्हारी नैया कैसे पार हो। तो इनकी नैया पार कराने का सबसे आसान जो तरीका है वो हिंदू मुस्लिम है। नमस्कार, हिंदू वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूँ ग्राम और हम उत्तराखंड में इलेक्शन कवरेज करने के लिए निकले हैं। वैसा भी काफ़ी टाइम है, लेकिन काफ़ी सारे एपिसोड इसलिए बनाए हैं कि जो पहला सर्वे गोदी मीडिया बता रहा है उसकी सच्चाई क्या है। काफ़ी सारे एपिसोड आप लोग देख चुके हैं जिसमें जनता ने सीधे सीधे जवाब दिए हैं कि उनकी क्या राय है। इसी मुद्दे पर बात करते हुए जब मैं काफ़ी लोगों से मिल रहा था तो मुझे एक शख्स मिले, ये हमारे बराबर में बैठे हैं। इनका नाम है जबर सिंह। इनका ये कहना है कभी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस से जुड़े हुए थे और उसके बड़े प्रचारक थे और देश भर में इन्होंने प्रचार किया है। इन्होंने मुझे काफ़ी वजह बताई, लेकिन सच्चाई क्या है इनसे जानते हैं और बात करेंगे इनसे। पहले अपना नाम बताएं क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। मेरा नाम जबर सिंह। अच्छा जी, जबर सिंह जी। ये बताइए आप आरएसएस में थे? जी, मैं आरएसएस में था और आरएसएस का प्रचारक था। प्रचारक जी। क्यों छोड़ी, क्या वजह है? देखिए वजह तो बहुत है। अच्छा। क्योंकि जो ये कथनी करनी का जो अंतर है ये बहुत बड़ा है आरएसएस के अंदर, कि आरएसएस का जो चेहरा लोगों के सामने दिखाया जा रहा है, हम तो देशभक्ति के कारण आरएसएस से जुड़े थे कि ये बातें करते हैं कि हम भारत माता की जय, वंदे मातरम, अपने देश को एक कर रहे हैं, हिंदू की बात करते हैं। चलो भाई हिंदू की बात करते हैं, सभी एक होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पर मुझे लगा कि ये हिंदू के नाम पे इनका एजेंडा कुछ और है। क्या एजेंडा है? इनका एजेंडा ये है, जैसे हम क्षेत्र में जाते थे, प्रचारक था मैं, जब हम किसी स्वर्ण जाति या बनिया कह लो, पंडित कह लो देसी भाषा में, और ठाकुर कह लो, अगर हम उनके घर जाएं तो ठीक। अच्छा। देखो जाति सबकी होती है, मेरी भी एक जाति है, मैं गुर्जर समाज से हूँ। ठीक है। अगर मैं किसी गुर्जर के घर चला गया तो मेरे पीछे पैगासस लगा देते थे। अच्छा। हाँ, यानी कि जासूसी होती थी। मेरी ऐसी जासूसी करते थे कि यार आप वहाँ गुर्जर के घर क्यों गए। अगर किसी मेरी इसके पीछे क्या कहना है? आप तो खुद गुर्जर समाज से आते हैं। हाँ। फिर गुर्जर के घर जाने में क्या दिक्कत आती है? अब वो तो इनके बड़े पदाधिकारी बताएंगे ना ये। अब जैसे आपको कुछ तो लगा होगा। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। मैं कैसे कह सकता हूँ कि गुज्जर से क्या दिक्कत है? सिर्फ एक इस बात पर दिक्कत आपको टोका है उन्होंने? हाँ, कहीं टोका मुझे। तो यही कारण है छोड़ने का, कुछ और भी है? देखो कारण तो फिर मैं बता रहा हूँ ना आपको। जैसे आपने पूछा कि आप भी गुज्जर हैं, मगर मैं भी गुज्जर हूँ। गुज्जर से दिक्कत क्या है? गुज्जर से दिक्कत जिसको है वो तो संघ के अधिकारी बताएंगे भैया। आप धनीराम हमारे प्रांत प्रचारक थे, आलोक हमारे क्षेत्र प्रचारक थे, आप उनसे पूछ लीजिए एक बात। जैसे आप मेरे पास आए हैं, वो बड़े अधिकारी हैं, वो बताएंगे। नहीं आप, मैंने सुना यहाँ गाँव वालों से, मैं न्यूज़ कवरेज कर रहा था। हाँ। आपको जेल भी जाना पड़ा। आपने मोहन भागवत जी जो है, बड़ा नाम है। हाँ। ठीक है, दुनिया जानती है, प्रधानमंत्री के बहुत करीबी है और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी तो एक शाखा है आरएसएस की। आपने उनके बारे में क्या आप शब्द बोला कि आप जेल गए? देखो ऐसा है, मैंने कभी किसी के प्रति अपशब्द नहीं बोला। अच्छा। मैं तो जो मुझे अत्याचार अन्याय का सामना हमें किसने सिखाया? हमें आरएसएस ने सिखाया। हम तो मेन आरएसएस के सिद्धांतों पे काम करता हूँ। मैं किसी की गुलामी नहीं करता। संघ वाले चाहते थे कि आप किसी कारपोरेटर जैसे लोग होते हैं उनकी गुलामी करो। भैया मैं तो आम कार्यकर्ता के लिए, हमारा प्रचारक है, प्रचारक का मतलब सबसे होता है। मैं किसी व्यापारी या बीजेपी की नेता की दलाली करूं, ये मेरे बस का नहीं है। बड़े जो प्रचारक होते हैं हमारे, कहीं संघ के कार्यकर्ता जो गरीब स्तर का होता है उसकी संघ में कोई पूछ नहीं, लेकिन जो क्षणिक समय के लिए पैसे वाले कारपोरेट आ जाते हैं उनके पुजे सारे कच्छे लेके घूमने लगते हैं। उनको जी आप भी बड़े क्या कहते हैं हिंदू हो, सिर्फ पैसा है इनके लिए सब कुछ। अब कार्यकर्ता की वैल्यू कुछ नहीं रह गई।
अच्छा, हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता कोई पूछो। राजनीतिक आपने कोई टिकट वगैरह ऐसा तो नहीं कि आपने कहीं से टिकट मांगा हो और आज उसमें आने का आपका भी कोई एक भाई मोटो हो कि आरएसएस से जुड़े हैं, कैसे टिकट विकट ले लें, कुछ था ऐसा? अगर कहीं मुझे टिकट लेना होता हाँ। तो मैं आरएसएस क्यों छोड़ता? नहीं, आपको दिया नहीं, आप नाराज हो गए, चलो छोड़ देते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो हमारी है अपना कार्यकर्ता, और प्रचारक का कोई स्वार्थ नहीं होता। देखो मैं ये नहीं कहता कि हाँ भाई प्रचारक है सारे के सारे स्वार्थ में लगे हैं। प्रचारक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपना घर बार छोड़ के पूरा समय संगठन के लिए समर्पित करता है, और मैंने भी ऐसे ही किया था। हम देश से जुड़े थे, न कि लेकिन आपको ये पता चला कि मामला कुछ और है। मामला ये है कि भैया हम अपनी जाति में अगर चले गए, कार्यकर्ता तो गुजर भी हैं, जाट भी हैं, यादव भी हैं, हरिजन भी है, वाल्मीकि भी है, तो हम तो भाई सबके घर जाते थे। अच्छा। लेकिन इनको दिक्कत ये थी कि भैया आप इनके घर मत जाओ, इन्हें खड़ा मत करो, अच्छा, इन्हें मत जगाओ सोई हुई जातियों को। भाई जिनके पुरखों ने, नारा तो है ना हिंदू जगहो, बहुत सारे लोग कहते हैं। अरे भैया मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि हिंदू जगाओ, हमने तो यही जगाया। अगर कोई और जगाए हो तो हमें बताओ। अच्छा, हाँ, अगर हमें क्या कमी थी वो हमारे अधिकारियों से पूछ लो आप इनसे। मैं हमने सिर्फ इस बात पे जोड़ा कि हमारे अधिकारी ने कहा कि आप गुजरों के यहाँ नहीं जाएंगे, आप गुजरवाद करते हैं। एक बता दे कि मुझे, मैंने उसी जिले में गुजरवाद किया। गाजियाबाद में मैं जिला प्रचारक रहा, गाजियाबाद गुजर का क्षेत्र है, किस गुजर को मैंने अधिकारी बनाया? सारे वो जो पहले थे वही थे। जो चेंजिंग करते हैं ये तो अपने हिसाब से करते हैं बड़े पदाधिकारी, जिला प्रचारक को कोई पूछता नहीं है। अच्छा। लेकिन नाम जिला प्रचारक के लगा दिया। मेरठ में मैं जिला प्रचारक रहा सतना का, किस गुजर को मैंने बना दिया भाई बता दो? जो पहले से जुड़े हुए हैं, अगर वो कई कार्यकर्ता ऊपर नीचे सेट हो रहे हैं संगठन में, तो उनसे क्यों दिक्कत है इनको? सिर्फ वहाँ गाजियाबाद में एक विशेष जाति ब्राह्मण का कब्जा था। हमने इनसे पूछा भैया हम ब्राह्मणी क्यों हैं? तो भैया ये चुप हो गए। अच्छा, हाँ, फिर हम जब क्षेत्र में घूमे तो हमें एक ब्राह्मण के द्वारा कहा गया कि यहाँ के गुजर चोर हैं। अच्छा, हाँ, आप इनके घर मत जाना, ये पीटते हैं पकड़ पकड़ के। भाई हम गुजर थे, उनको ये नहीं पता होगा शायद कि प्रचारक जी भी गुजर है। भाई हम क्षेत्र में घूमे, हमने देखा कि गुजर भी बहुत कार्यकर्ता है क्षेत्र में। जब हम गए तो ऐसा संचलन, पथ संचलन गाजियाबाद के अंदर निकला कि ऐसा आज तक नहीं निकला इनके पास। अच्छा, हमने रिकॉर्ड तोड़ा इनका, जब से संघ बना होगा आज तक का। तो गाजियाबाद जो शहर वाले हैं उनके भी कान खड़े हुए कि भैया ग्रामीण अंचल के लोग कैसे इतनी जल्दी कैसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमने धरातल पर काम किया, हमने किसी के कच्छे नहीं धोए। यहाँ चापलूसी बहुत चलती है संघ में, अच्छा, हमने चापलूसी की नहीं। तो इनको लगा ये कि भैया ये प्रचारक तो तुम्हारी चापलूसी नहीं करता। अच्छा। और काम सारे इतने आपको बढ़िया। निकाल दिया या छोड़ दिया आपने? मैंने छोड़ा था। अच्छा, हाँ, ये मेरे कार्य को देख के इतने भ्रमित हो गए कि इन्होंने कहा कि हम आपको संगठन आरएसएस की मेन ब्रांच से लेके दूसरे संगठन में भेजते हैं। अच्छा, तो दूसरे संगठन में भेजा जाता है, हम भी जाने को तैयार थे। लेकिन एक अधिकारी कहते हैं कि आप गुजर हो, गुजरवाद करते हैं। अच्छा, हमने कहा कि भैया हम तो हिंदू हैं। फिर वो चुप हो गए। भैया हम आपसे 30 साल की हमारी उम्र हो गई। ये तो और मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो एक ग्रुप और होता है सड़कों पर जो गांव के नाम पे पीटता है या मतलब किसी और नाम पे पीट देता है, जय श्री राम के नाम पर पीट देता है, क्या उससे कोई आरएसएस का कोई लेना देना होता है? लोनी में मैं जिला प्रचारक था। अच्छा, मुस्लिम समाज ने मेरे पथ संचलन के ऊपर फूल बरसाए, अच्छा, कोई सांप्रदायिक झगड़ा नहीं हुआ। मैं सरदना में जिला प्रचारक था, मुस्लिम समाज ने हमारा खूब अच्छा सहयोग किया, मेरे क्षेत्र में एक भी दंगा नहीं हुआ। लेकिन ये लोग जो दुष्ट लोग हैं, जो जिनके यही तो चाहते थे अच्छा। कि यार ये गुजर प्रचारक है, इसके क्षेत्र में झगड़े नहीं होते। और हमारा जो एजेंडा है, एक मिनट, क्या कहा आपने? इसके क्षेत्र में झगड़े नहीं होते? हाँ। तो झगड़े चाहते थे? हाँ, ये झगड़े चाहते हैं। हमारा गाजियाबाद में जब मैं गया 2016 में, तो उससे पहले एक लड़की के साथ कोई घटना हुई थी, उसको लेकर के इन्होंने बाजार जला दिया था। अच्छा, जिसमें करण सिंह नाम के व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगी थी। और जो और भी तो थे झगड़े करने वाले बनिए ब्राह्मण, उनके ऊपर क्यों नहीं लगी? अच्छा, क्यों इन्होंने अपने समाज को बचाया? अरे करण सिंह नाम के व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगी, 1 साल जेल काट के आया, वो गुजर था। अच्छा, हाँ, हमने इनसे सवाल जवाब किए। तो वो तो भाई हमने प्रशासन का काम होगा ना, उसमें इनका क्या रोल है? किनका? आरएसएस का। उस वक्त क्या भारतीय जनता पार्टी थी या समाजवादी पार्टी? उस समय समाजवादी पार्टी थी। अच्छा,
तो वो तो प्रशासन का काम होगा ना। नहीं, संघ की पकड़ तो हर जगह है ना, इनके प्रशासन में भी आदमी बैठे हैं, तो ऐसे क्या गुजर के ऊपर ही एक्ट लगनी थी वो। अच्छा, हाँ, जबकि उसमें सब इन्वॉल्व। उसमें तो इन्वॉल्व थे सब। जिन्होंने वहाँ झगड़ा कराया वो श्याम बिहारी शर्मा, जो संघ का विभाग कारवा था। आज भी बच्चे बता देंगे लोनी के अंदर कि उन्होंने भाषण दिया था कि तो आप गुजरो, यहाँ के गुजरो, आप तो मेन योद्धा हो और आपके क्षेत्र में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लोनी में आग लगा दो। तो हमने उसकी लोनी में एंट्री बंद कर दी कि जब तक मैं रहूंगा तो लोनी में नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, तो उससे दिक्कत थी इनको। तो भैया हम तो चाहते हैं शांति प्रिय, संघ का मतलब ही शांति है। देखो संघ अपने भाषणों में कहता है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। तो सबका एक है, डीएनए सबका एक है। हमारे मोहन भागवत जी भाषण कौन में लोग हैं जो आपस में बैठकर इस तरह नफरत फैलाते हैं? एक तरफ आरएसएस को आप अच्छा बता रहे हैं कि जो मेन लीड है वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये छोटा मोटा जो चाहते हैं कि नफरत फैले, ठीक है, ये माहौल बिगड़े, ये कौन लोग आ रहे हैं? यही तो लोग हैं। देखो ऊपर के अधिकारी करने के दांत कुछ और है और खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। इनको जब पॉलिटिकल मामला आ जाता है, वैसे संघ अच्छा है, लेकिन जब इनका मामला पॉलिटिकल फंस जाता है तो फिर इनको दिखता है यार तुम्हारी नैया कैसे पार हो। तो इनकी नैया पार कराने का सबसे आसान जो तरीका है वो हिंदू मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम पे लोग एकदम जुट जाते हैं। लेकिन जब अगर एक हिंदू गुजर हो, एक हिंदू जाट हो, एक हिंदू दलित हो, तो दलितों को जो है कोई अधिकार नहीं संघ में। सामाजिक समरसता का नाम देते हैं मिला के है कि स्वर्ण चलता है वहाँ। हाँ, बता दो आप मेरे को कितने जो समाज आगे रहता है। हाँ, स्वर्ण समाज ये समाज के बिना कुछ नहीं है। अगर कोई किसी मेरे भाई को जो अपने आप को संगी मानते हैं, देखो मैं भी संगी रहा हूँ और जब तक जीऊंगा रहूंगा, क्योंकि मुझे अच्छाई बुराई का ज्ञान तो संघ ने कराया और मेरे आदर्श भी संघ वाले ही हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो भाई मेरे अंदर इन्होंने जीन भर दी है, मैं उनको जो है कैसे निकालूं? मेरे अंदर इन्होंने हमें एक ऐसा योद्धा बनाया कि हमारे अच्छाई का बुराई का जांच कर सकें। तो आपके अंदर रहेगा, हाँ, जो समाज के लिए जरूरी है। हाँ, जो संघ जो है किताबों में पढ़ाता है। अच्छा। मैं तो उस पर आधारित हूँ और आज भी जब तक जीऊंगा जब तक काम करता रहूंगा। लेकिन मैं गुलामी नहीं की। जो ये चाहते थे कि आप जो है बीजेपी वालों के यहाँ जाओ, उधर चक्कर लगाओ, मैं नहीं गया। हमारे कार्यकर्ता के ऊपर कोई बीजेपी का आदमी विधायक मुकदमे करा दे, क्या हिम्मत है किसी के मुकदमे कराने की? हमने ये आवाज उठाई तो अधिकारी चार जो है बड़े संघ के प्रचारक बीजेपी वाले के पक्ष में हो गए, मैं अकेला पड़ गया। तो हमने कहा हाँ, सत्ता सामने आ गई। सत्ता सामने आ गई। तो कहने लगे कि भैया राजनीति में सब कुछ जायज होता है। मैंने कहा हमारा कार्यकर्ता जिनकी बदौलत हम प्रचारक हैं, जिनकी बदौलत हम संघ में काम कर रहे हैं, जो गरीब आदमी है उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? अगर हमने गरीब की आवाज़ उठा दी तो क्या हमने गलत कर दिया? मैं संघ के जो मोहन भागवत जी हों या क्या कहते हैं और आलोक जी प्रचारक थे, हमारे धनीराम जी प्रचारक थे, वो मेरी बात का जवाब दे दें। और जब मैं अपने समाज को कहकर समाज में जाके इनकी बात बता रहा था तो मेरे अंदर मुकदमे लगवा दिए, मुझे जेल भिजवा दिया। क्या कर लिया भाई मुकदमे लगवा के? जेल भिजवा के क्या हो गया? मेरे ऊपर 1000 मुकदमे लगवा दो, मेरे पास क्या है? मैं तो जैसा कल नंगा था ऐसे ही आज नंगा हूँ। मैं तो संघ का जैसे प्रचारक था ऐसे ही आज हूँ। वह पहले संघ से निकल गया, अब समाज का हूँ। ना मेरे आगे पीछे कुछ, बीवी मेरे नहीं, बच्चे मेरे नहीं, मैं तो ऐसे ही प्रचारक हूँ जैसे पहले था। बताओ मेरे कुछ अलग अलग हो गया हो, जेल में मुझे 1000 बार भिजवाओ, मैं तो जाने को तैयार बैठा भाई। जैसे रोटी यहाँ खाऊं वैसे जेल में खा लूंगा, लेकिन अपने समाज के अधिकारों की बात सबको बताऊंगा। और जो है जो संघ ने मुझे सिद्धांत सिखाए हैं मैं तो उनके अनुसार काम कर रहा हूँ। कोई बता दे मुझे कोई अधिकारी मेरी गलती हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो भी थी जो आप कहना चाहते हैं जनता को समझ आया होगा। यहाँ पर बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ये आरएसएस जो जुड़े थे इनका कहना कि आज भी मैं संघी हूँ अंदर से, लेकिन वो नहीं हूँ कि नफरत फैलाऊँ। मैं वो भी नहीं हूँ जो झगड़ा करूँ। मैं वो भी नहीं हूँ कि सत्ता के दबाव में गुलामी करूँ। गुलामी पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया कि मैं अपने हिसाब से करूँगा, अच्छे काम आपके हैं उन्हें मैं अपने पास रखूँगा, बुराई अपने तक नहीं आने दूंगा। इस वजह से इनकी विचारों को लेकर आपसी मतभेद है, ये अलग हो गए। आप लोगों को क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।